हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 12 का जो है मैथ लेकर के एक बार फिर उपस्थित हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का जो है आयु, जिसको अंग्रेजी में मैट्रिक्स बोला जाता है। इसमें जो हम पर्सनली 3.1 के जो है क्वेश्चनों को जो है सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से जो है पर्सनली स्टार्ट करने से पहले जो है आपसे जो एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे यदि नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जो है इसी प्रकार की जो है अन्य सारी वीडियो जो है आपके पास जो है उपलब्ध हो। तो आइए यहाँ से जो है पर्सनली जो है 3.1 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आयु ए का मान दिया गया है, ये आयु ए का मान दे दिया गया। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आयु की जो है कोटि, अवयव की संख्या, अवयव A13, A21, A33, A24, A23, इन सब के मान जो है ज्ञात करने हैं। इससे पहले जो आपको जो है एक बेसिक चीज बताना चाहेंगे कि आयु में जो है पंक्तियां या स्तंभ होते क्या हैं। आइए देख लेते हैं पंक्तियां क्या होती हैं। तो किसी भी जो आयु में जो क्षैतिज लाइनें जो होती हैं, ये क्षैतिज लाइनें होती हैं, इन लाइनों को जो है पंक्तियां बोला जाता है। अंग्रेजी में रो बोलते हैं। देखिए इसमें 3 पंक्तियां हैं, इसको R1, R2 और R3 नाम दे दिए। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। और किसी भी जो है आयु में जो है ये जो ऊर्ध्वाधर लाइनें जो होती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं स्तंभ, अंग्रेजी में कॉलम बोला जाता है। देखिए यहाँ 4 कॉलम है, इसीलिए C1, C2, C3, C4 इसको पढ़ सकते हैं। इतना क्लियर है। आप जो पंक्तियां और स्तंभ जो है समझ गए होंगे। अब जब पंक्तियां और स्तंभ समझ गए होंगे तो आयु की जो है कोटि, यही समझ लीजिए कि आयु की कोटि क्या होता है। तो देखिए आयु की कोटि किसे कहेंगे। आयु की कोटि का जो सूत्र होता है, या आयु की जो कोटि होती है, वह होता है पंक्तियां गुणे स्तंभ, या बोल सकते हैं पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। यानी आयु की जो कोटि का जो सूत्र होता है वह होता है पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। यानी किसी भी आयु में जितनी पंक्तियां हो, एक चीज यहाँ ध्यान देंगे, पहले पंक्तियों को लिखते हैं, उसके बाद जो है स्तंभों को लिखते हैं। आप जो है गलत ना कर दीजिएगा, पहले स्तंभों को ना लिख दीजिएगा और बाद में पंक्तियों को। तो यहाँ जो है आप क्लियर समझिएगा, पहले किसको लिखते हैं, पंक्तियों को, उसके बाद लिखते हैं स्तंभों को। तो यहाँ से जो है पहला क्वेश्चन पूछा गया, आयु की कोटि बताइए। देखिए कोटि का भी हमने सूत्र लिखा कि पंक्तियों की संख्या। इसमें कितनी पंक्तियां हैं आपको दिखाई दे रही हैं, 1 2 3, तो 3। कितने स्तंभ हैं, 1 2 3 4 गुणे 4। तो इस आयु की जो कोटि हो जाएगी 3x4, यानी 3 गुणे 4। दूसरा पूछ रहा है इस आयु में जो है अवयव की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं। तो यहाँ से जो है आपको हम 2 तरीका बताते हैं। एक तो आप जो है सिंपल जो है काउंट करके लिख सकते हैं, और नहीं तो आप क्या कर दीजिए, आयु की जो कोटि है या 3x4, इनका गुणा कर दीजिए, जितना आएगा उतना यहाँ लिख दीजिए। 3 चौका 12, आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसमें अवयवों की संख्या है। तो 2 तरीका मैंने आपको अवयवों की संख्या जो है लिखने का बताया। एक तो आप जो उनके कोटियों को आपस में गुणा कर दीजिए, और नहीं तो आप काउंट करके लिख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है अवयव A13 का मान, यानी आपसे जो है यहाँ से पूछ रहा है अवयव जो है A13 का मान कितना होगा। अब A13 को जो आप समझेंगे, A13 का मतलब हो गया कि ये पहला जो है पंक्ति, तीसरा स्तंभ, यानी पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ पे जो है कौन सा अवयव है उसका मान बता देना है। तो देखिए ये पहला जो है पंक्ति है ये वाला, और तीसरा स्तंभ जो है ये वाला है। तो देखिए पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ में जो अवयव है वह कितना है, 19। तो इसका मान जो है 19 हो जाएगा। इसी प्रकार A21 का मतलब हो गया दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति जो है आपकी ये हो गई, आप पहला स्तंभ ये हो गया, यहाँ पे कौन सा अवयव है 35, तो इसका आंसर हो जाएगा 35। इसी प्रकार जो है A33 का मतलब हो गया तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति ये हो गई और तीसरा स्तंभ ये हो गया, यहाँ पे कौन सा अवयव है -5, तो इसका आंसर हो जाएगा -5। इसी प्रकार A24, तो A24 यानी दूसरी जो है पंक्ति
और चौथा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये हो गया और चौथा स्तंभ ये हो गया। यहाँ पे कौन सा अवयव है? 12, ये हो जाएगा इसका आंसर 12। A2 3 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये है और तीसरा स्तंभ ये है। देखिए दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ और यहाँ पे कौन सा अवयव है? 5/2। तो ये जो है पहले क्वेश्चन का जो है कंप्लीट जो है सॉल्यूशन है। यदि आपको जो है समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया हो तो आप जो है बताएं कि जो है कमेंट करके हमको समझ में नहीं आया है और कहाँ समझ में नहीं आया है, ये भी चीज़ आप जो है ज़रूर कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे जो है लिखा गया है। सेकंड क्वेश्चन कहा गया है यदि किसी आयु में 24 अवयव हैं, यानी यदि किसी भी आयु में जो है 24 जो एलिमेंट है तो उसकी संभव कोटियां क्या होंगी, यानी उसका जो संभव ऑर्डर जो है पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। फिर आगे कह रहा है यदि इसमें 13 अवयव हो तो इसकी कोटियां क्या होंगी। तो आइए जो इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। ये भी जो है क्वेश्चन बहुत जो है आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो इससे पहले जो है आपको जो है मैं एक बार फिर जो है बताना चाहता हूँ कि देखिए इतनी गर्मी में जो आदमी जो है पढ़ा रहा है तो एक जो है सब्सक्राइब तो आपका बनता ही है। आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि जो है हम जो है इतना जो है कठिन परिश्रम करके जो आपको पढ़ा रहे हैं तो आपका भी जो है फर्ज बन रहा है कि आप जो एक बार जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है आपको जो है ये जो है वीडियो जो है आगे भी जो उपलब्ध होता रहे। तो आइए जो है सेकंड क्वेश्चन पे जो है ध्यान देते हैं। कह रहा है यदि किसी आयु में जो है 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, यहाँ से जो है 24 का जो है आपको गुणनखंड कर देना है, ठीक है ना। 24 का जो है गुणनखंड कर लेना है, देखना है कि इसके संभावित कितने गुणनखंड हो सकते हैं। तो 24 को जो है हम लिख सकते हैं, अगर जो है अगर 1 से शुरू करें तो 1 गुणे 24, यही जो है या करके जो है 24 गुणे 1 लिख सकते हैं। वही जो अगर दूसरा देखें तो 2 गुणे 12, या इसी को लिख सकते हैं 12 गुणे 2। फिर हम लिख सकते हैं 3 से जो है नहीं करता है। आइए 4 से देखें तो 4 छके 24, या लिख सकते हैं 6 गुणे 4। उसके बाद से जो है 5 से नहीं कटेगा, 6 वाला लिख ही लिए हैं, 7 हो ही गया है, 7 से हो कटेगा नहीं, 8 8 त्रिका 24 और यहाँ से हो जाएगा 3 अठे 24। देखिए ये वाला छूट गया था, ऊपर ही आ जाना चाहिए था इसको। 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 12 से हो चुका है। चलिए तो इसके जो है संभावित जो है कोटियां आप देख लेंगे कितने होंगे। 1 2 3 4 और 4 इधर, टोटल इसके संभावित कोटियां कितने हो जाएंगे। यानी अगर किसी भी जो है आयु में जो है 24 अवयव हैं तो संभावित जो कोटियां होगी उसकी वह होगी 8। क्लियर। यानी किसी भी जो है आयु में जो है 24 अवयव हैं तो उनकी संभावित कोटियां हो जाएगी 8। इसी प्रकार जो है 13 के लिए, तो 13 का जो है अगर आप गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 13 ही होगा और नहीं तो 13 गुणे 1 होगा। यही इसका संभावित जो है गुणनखंड हो सकता है। तो इसकी जो संभावित कोटियां होंगी वह जो है 2 होगी। यानी यदि किसी आयु में जो है 13 अवयव हैं तो उनकी संभावित कोटियों की संख्या हो जाएंगी 2। क्लियर। इतना आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन भी जो है वैसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड आप किए हैं। दोनों क्वेश्चन जो है एक ही जो है बेस पे जो है एक ही जो है बेस पे आधारित हैं। तो आइए यहाँ से जो है क्वेश्चन नंबर जो है 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2x2 आयु A=AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। पहला दिया है AIJ=I+J2। यहाँ से जो है अगर हम मान लें कि माना 2x2 का आयु 2x2 का जो है आयु A=I+J2
हम मान लेते हैं इसको A11, A12, A21, A22। अब हम लोग को जो है यहाँ से A11, A12, A21, A22 का मान निकाल करके लाके यहाँ पे रखना है। ये मान निकलेगा कहाँ से? इसके लिए यहाँ से दिया है, ये निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। तो Aij में जो है यदि हम जो है I इक्वल टू भी 1 रख दें और J इक्वल टू भी 1 रख दें, ठीक है ना। इसका नाम 2 दे दीजिए और इसका नाम 1 दे दीजिए और यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 में I इक्वल टू 1, J इक्वल टू 1 रखने पर तो यहाँ से A11 इक्वल टू या 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ 1 और 1 जोड़ेंगे 2 और 2 का वर्ग करेंगे 4, बटा में आएगा 2, 4 को 2 से भाग देंगे 2 आएगा। यहाँ से A12 लाना है तो I इक्वल टू जो है 1 और J इक्वल टू जो है 2 रख दीजिए। किस में रख रहे हैं? समीकरण 1 में। यहाँ भी जो है पर लिख लीजिएगा समीकरण 1 में I इक्वल टू 1, J इक्वल टू 2 रखने पर यहाँ लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा A12, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस J के जगह पे 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 का वर्ग 9 और बटा में 2। अब हम जो है A21 निकालते हैं तो समीकरण 1 में I के जगह पे जो है 2 और J के जगह पे जो है 1 रख देते हैं। तो यहाँ से रखेंगे तो ये हो जाएगा A21 इक्वल टू I प्लस J, I के जगह पे 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ 2 1 3, 3 का वर्ग 9 बटा 2। इसी प्रकार जो है हम समीकरण 1 में I के जगह पे जो है 2 और J के जगह पे भी जो है 2 रख देते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, A22 बराबर 2 I के जगह पे J के जगह पे 2 का होल स्क्वायर बटा 2, 2 का 2 जोड़ेंगे 4, 4 का वर्ग 16 अपॉन 2 काटेंगे तो 8 मिल जाएगा। यहाँ से जो है सभी मान जो है समीकरण 2 में रख दीजिए, यानी A11, A12, A21 तथा A22 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ से जो है मान जो है यही हम जो है रख देते हैं। अगर आप मान रख देते हैं तो यहाँ से जो है A11, A12, A21, A22 का मान निकल चुका है। तो यहाँ जो है इसका मान 2 है, इसका मान जो है 9/2 आया है, इसका मान भी जो है 9/2 आया है और इसका मान जो है यहाँ से 8 आया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप ये चीज़ यहाँ नीचे लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत। बाकी क्वेश्चन जो है इसका जो है चौथा का सेकंड और थर्ड ऐसे ही हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है ऐसे ही हल होगा। अगर हल करने में जो है कोई समस्या होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके आगे के जो है प्रश्नों को जो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है लेकर के आएंगे। यदि जो है आपको आज का क्लास जो अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि इसी प्रकार की वीडियो आपके पास जो उपलब्ध हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में जो है अधिक से अधिक शेयर करने का काम कीजिएगा। तो इसी के साथ जो है आज का क्लास जो हम ओवर करते हैं। थैंक यू।